ये बताओ मुझे, मेरा स्क्रीन अभी विजिबल है सबको? Can you please respond to the chat box? Is my screen visible clear to you all, guys? है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, ये लेक्चर 2 है। ओके, सो कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूटी कंटिन्यू कर रहे थे, है ना? चलो कंटिन्यूटी के ऊपर बात करते हैं, है ना? तो मैक्सिमम portion of the continuity, maximum portion of the syllabus of continuity we have covered already, right? So today what we'll do, we'll just revise quick, we'll have a quick revision of continuity, then we'll go through some new concept we'll learn in this session. Okay, चलो एक चीज तो मैं पहले तो ये पूछ रहा हूं तुम लोगों को कि मुझे ये बताओ कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? बोलो जल्दी, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? एवरीवन, किस कंडीशन में वो डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल बता सकते हैं? डिड यू रिमेम्बर और नॉट? बोलो भाई। कौशिक, आदित्य, क्रिस, एम चोटालिया, मनीष, मनीत, मारवी, स्नेहा, उदय, वस्तल, विपुल, बोलो जल्दी से। इन व्हिच कंडीशन वी कैन से डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल, है ना? दो टाइप का डिसकंटिन्यूटी होता है ना, एक तो है रिमूवेबल, दूसरा है क्या, नॉन रिमूवेबल, है ना? नॉन रिमूवेबल। तो ये रिमूवेबल कब होती है ना, जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है ना? लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर सम अदर रीजन, है ना? उस टाइप का डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और जिस डिसकंटिन्यूटी में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उस डिसकंटिन्यूटी को हम नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। याद आया सबको, है ना? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हम कितने टाइप में उसको डिवाइड किए थे, बता सकते हो कि नहीं? है ना, दो टाइप से, है ना? एक तो है क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो टाइप से हम डिवाइड किए थे। एक क्या था, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, अनदर वन इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या था, किस कंडीशन में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते थे? व्हाट इज द कंडीशन? लिमिट एग्जिस्ट तो होती है, क्योंकि इस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट होता है ना? लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाता है। और क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है ना, जो फंक्शन है एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, है ना? नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है ना, लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाता है बट लिमिट की जो वैल्यू होती है दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाता है। अच्छा, इस केस में फाइनाइट नॉन रिमूवेबल कब होता है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये केस में नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, ठीक है। तो फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं ना, एलएचएल एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा और आरएचएल भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, बट दे आर नॉट इक्वल, है ना? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो उसको हम फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल टाइप का। और इनफाइनाइट टाइप, आइदर एलएचएल तुम्हें इंफिनिटी मिल जाएगा और तुम्हें माइनस इंफिनिटी भी मिल सकता है, पॉजिटिव इंफिनिटी और माइनस नेगेटिव इंफिनिटी मिल जाएगा, तब ये इनफाइनाइट टाइप हो जाएगा। ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मींस जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे साइन ऑफ 1/x, इट इज, ये इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसका जो लिमिट लिमिट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑसिलेट इन बिटवीन -1 to 1, है ना? तो इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे ना, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, चलो ये तो हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाँ, इस टाइप से हम ये टेबल लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी मैं तुम लोगों को दिखा दिया था, बाकी ये जो टेबल है ना, दिस टेबल विल वर्क फॉर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड
ऑल्सो फॉर डिफरेंशियबिलिटी, है ना। तो इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस you can write here limit exist, limit does not exist. In place of continuous you can write differentiable, differentiable, not differentiable, है ना। so this table will working for limit, continuity and also for differentiability, right। अच्छा, तो एग्जाम्पल लेके तुम आराम से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, सपोज एक फंक्शन में ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। दिस इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन में कंटिन्यूस है, एंड g of x is equal to 1 by x, it is not continuous, है ना। this is continuous, this function is continuous but it is not continuous, discontinuous है at x is equal to 0, है कि नहीं। ये इसका डोमेन में डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में कर दूं, इन दोनों को x इंटू 1/x, तो मुझे क्या मिल रहा है ना, 1 मिल रहा है, तो पॉइंट फंक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। वी आर गेटिंग हियर बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द फंक्शंस वी आर गेटिंग पॉइंट फंक्शंस, राइट। सो व्हेन यू आर गेटिंग पॉइंट फंक्शन वी नो पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। तो अगर पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये देखो कंटिन्यूअस फंक्शन और ये डिसकंटिन्यूअस, इन दोनों की प्रोडक्ट में मे बी कंटिन्यूअस ये लिखा हुआ है, मे बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो सकते हैं, मे नॉट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। इस टाइप से तुम एग्जांपल लेके उसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, तो ये दोनों फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, सपोज आई एम टेकिंग हियर, मैं ले लूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स में ले रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स मिलेगा। तो दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करेंगे तो मुझे मे भी कंटिन्यूअस मिल सकता है। ये जो फंक्शन है ये तो डिसकंटिन्यूअस है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस, है ना। इन दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट when we are adding both the functions, what is the new function you are getting, that is continuous। ये जो फंक्शन तुम्हें मिला अभी दैट इज कंटिन्यूअस। सो इस केस में तुम स्टडी कर सकते हो, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को मैं ले लिया और इन दोनों को मैं ऐड कर दिया, तो कंडीशन रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे ना, मे बी कंटिन्यूअस। जो भी नया फंक्शन तुम्हें मिलेगा दैट मे बी कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से तुम छोटा सा एग्जांपल लेके तुम ये टेबल को समझ सकते हो। तो ये टेबल को ना याद ही रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग में ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी कभी इतना मतलब 1-2 सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये टेबल तुम्हारा दिमाग में होगा तो। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अरे चार्ट में कुछ तो बात करो भाई, क्या हो गया तुम लोगों को। बोलो, ठीक है ना सब। कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं आ रहा है ना तुम लोगों का, आ रहा है क्या कुछ एग्जाम। कौन सा एग्जाम जिग्निसा, व्हिच एग्जाम इज कमिंग। नो, नो, मारवी सिंह, नो, नो एग्जाम इज दैट, ओके, वेरी गुड। एग्जाम नहीं होना चाहिए भाई, सब कुछ हो जाए, जितने क्लास करना है सब ले लो, स्कूल में जितने क्लासेस करना है कर लो, अवंती भी कर ले, कुछ भी हो जाए लेकिन एग्जाम ना हो, हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू थिंग, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना। इंटरेस्टिंग थ्योरम है सबके लिए, है ना। ये तो ये थ्योरम को सब लोग पढ़े हो कि नहीं, बोलो। ये बहुत इजी सा थ्योरम है, इसमें कुछ कुछ भी है नहीं, है ना। तो ये बोल रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अच्छा, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, हाँ? मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ये बोल रहा है कि ए बी में ये कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये ए बी में कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, एंड ये बोल रहा है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए जो मिल रहा है एंड एफ ऑफ बी, ये मेरा एफ ऑफ ए, ये मेरा एफ ऑफ बी है, दोनों अनइक्वल है। देन फॉर एनी वैल्यू सी,
बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई ये जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी में बी के बीच में ना एक पॉइंट सी ले लो। मैं सी ले लिया, देखो यहां से मैं सी ले लिया। बोला कि अगर मैं सी ले लूं तो देर इज एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल ए बी फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी। अच्छा ये बोल रहा है कि अगर मैं सी एक पॉइंट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में लूं तो इसके लिए एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में। देखो यहाँ पे एक एक्स नॉट, एटलीस्ट एक्स नॉट, वन एक्स नॉट विल एग्जिस्ट, ओके, वन एक्स नॉट विल एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी। ये तो हो रहा है भाई, ये तो सही है, ग्राफिकल तो समझ में आ गया। अच्छा एटलीस्ट आ रहा है तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूं, अगर मैं ये बोलूं एटलीस्ट मतलब दो भी कर सकते हैं क्या, दो भी कर सकते हैं क्या? अच्छा हाँ दो भी कर सकते हैं। अच्छा ये तो दो वाला केस है ना, देखो जस्ट ए मिनट है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी। ठीक है, आवाज आ रहा है कि नहीं भाई भाई? बोलो बोलो थोड़ा। थोड़ा। आवाज तो आवाज तो आ आ रहा रहा है है ना ना सबको? सबको? कैन यू कैन प्लीज यू प्लीज रेस्पॉन्ड? रेस्पॉन्ड? कौशिक, कौशिक, एनीवन एनीवन कैन कैन रेस्पॉन्ड? रेस्पॉन्ड? इज माय इज माय वॉइस वॉइस क्लियरली क्लियरली ऑडिबल? ऑडिबल? या या म्यूट म्यूट म्यूट, डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है। अच्छा तो ये जो केस में लिया हूं ना, मैं एक तो केस एटलीस्ट वाला ले लेता हूँ, ये तो दो वाला केस है, क्योंकि इसको अगर मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूं तो सी के लिए दो भी एक्स नॉट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी मैं एक्स नॉट बोल सकता हूँ, दो एक्स नॉट मिल गया मुझे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वन वाला ले सकते हैं ना हम ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये अगर मेरा ए है, ये अगर मेरा बी है, तो इसमें से देखो ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर मैं सी ले लूं तो सी के लिए देखो, सी के लिए एक ही एक्स नॉट एग्जिस्ट कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। ए बी के बीच में वन, ओनली वन एक्स नॉट एग्जिस्ट फॉर सी when c belongs to f of a to f of b, but in this case we are getting 2x naught. So it is saying, the theorem is saying at least one c exists in between f of a to f of b for which, no no, c तो exist करेगा, for c belongs to f of a to f of b there is at least one x naught exist for which f of x naught is equal to c. Clear everyone? Done. This is all about your intermediate value theorem. Now we'll go through its application. Okay, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन के ऊपर चले हम। चल देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा ये बता रहा है कि भाई जो एफ ऑफ एक्स है ना वो तो कंटिन्यूअस है किसके अंदर ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। एंड और एक कंडीशन दिया है, दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन जीरो। अच्छा ये बता रहा है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ए बी ओपन इंटरवल। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्योरम ग्राफिकली ऑल्सो, ठीक है। चलो ग्राफिकली समझ लेते हैं फिर। अच्छा कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ले लेता हूं, ये मेरा ए बी क्लोज्ड इंटरवल है सपोज, एंड ए बी, अच्छा ये बता रहा है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए ले लूं, इसमें ये मेरा एफ ऑफ ए है, एंड
यहीं कहीं मैं एफ ऑफ बी को भी ले लेता हूं, ठीक है। चलो सपोज ये मेरा एफ ऑफ बी है, ओके। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, कंटिन्यूअस भी है ना, तो ये मेरा ग्राफ है, सपोज ये मेरा ग्राफ है ना, ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ए बी। अच्छा ये तो सही है, हो गया प्रूफ भाई। देखो ये मेरा अल्फा है, जो अगर वो अल्फा है तो ये हो गया। देखो है ना, एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है कि नहीं। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए क्या है पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी क्या है नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, तो ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, तो अल्फा मुझे मिला। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर, theorem is proved, done? If yes, please write in the chat box or give me a thumbs up if it is clear to all. If it is clear to all, if it is clear to all, give me a thumbs up please everyone. Okay, अच्छा एक चीज याद रखो बेटा, और क्या होता है ना, जो मेंस में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आती है, मैं जितना देखा हूँ लास्ट क्लास में भी हम बहुत सारे काफी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में बेसिक मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है ना पोर्शन, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ओके, कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ओके ठीक है, कंटिन्यूटी इन इंटरवल, कंटिन्यूटी एट पॉइंट, है ना, और किस टाइप का कंटिन्यूटी है, इस टाइप से ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ जाता है। अगर इस थियरम से क्वेश्चन आ गया तो फिर देखो आज के क्लास के बाद जो वीकेंड क्लासेस रहेगा उसमें भी और एक कंटिन्यूटी का हम पीवाईक्यू के सेशन लेने वाले हैं। तो वो सेशन में हम लोग क्या करेंगे ना, बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाएंगे और उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या करो ना, मैं तो ये बोलूंगा कि कोई भी एक बुक ले लो, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, और तुम्हारे पास मॉड्यूल भी है, रिजनेंस का मॉड्यूल भी है, तुम है ना, और अवंती फेलोज, अवंती का भी मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो बोर्ड का मेंस का क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। एडवांस के लिए थोड़ा तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस का करना पड़ेगा, बुक से करना पड़ेगा, बहुत सारा काफी सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी तुम एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये यहाँ पे भी तुम पूछ सकते हो सर, यहाँ पे भी आप जो केस बताए दैट इज एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट ओनली फॉर ओनली वन। अच्छा हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ना, हम ये भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, ये देखो अगर मेरा ये एफ ऑफ ए है और ये मेरा एफ ऑफ बी ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओके। तो इस केस में देखो कितने रूट्स तुम्हें मिल रहे हैं, 1 2 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, 3 रूट्स मिल रहे हैं तुम्हें ओपन इंटरवल ए बी में, है कि नहीं। एक तो केस हम लोग देख लिए ओनली फॉर ओनली वन, एंड देन ऑल्सो वी हैव सीन फॉर 3, और भी हो सकते हैं। जितने टाइम से ना ग्राफ को ऐसे ऐसे कर लोगे तो तुम्हें बहुत सारे काफी सारे मिल सकते हैं ना रूट्स। समझ में आ रहा है कि सबको नहीं? अच्छा ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थियरम था। चलो नेक्स्ट इज एक्सट्रीम वैल्यू थियरम। अच्छा ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थियरम है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, अच्छा वो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, देन एफ टेक्स ऑन at least value of m and a greatest value capital M on this interval। अच्छा अगर
कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ एक फंक्शन है व्हिच इज कंटिन्यूअस, ठीक है, व्हिच इज कंटिन्यूअस। अच्छा हम ग्राफ भी बना सके ना इसका, ग्राफ अगर हम ऐसे बनाएंगे, देखो इस टाइप से अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इस टाइप से ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है, कंटिन्यूअस इन ए बी, ये मेरा ए बी है, ये ए, दिस इज एफ ऑफ ए, सपोज दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज एफ ऑफ बी, ओके। तो एफ इज कंटिन्यूअस इन ओ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एफ टेक्स ऑन ए लीस्ट वैल्यू एम, ए लीस्ट वैल्यू एम। चलो लीस्ट वैल्यू एम दिख रहा है क्या सबको? लिस्ट वैल्यू एम दिख रहा है क्या सबको? ये मेरा लिस्ट वैल्यू है, ये तो आराम का छोटा सा चीज है, ये मेरा लिस्ट वैल्यू है विच इज एम, एंड ऑल्सो वन ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है भाई? ये है मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये पॉइंट मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, कैपिटल है। तो वो बोल रहा है कि अगर ए बी एक क्लोज्ड इंटरवल है में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें एक लिस्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक लिस्ट वैल्यू तो होगा और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू भी होगा, और कुछ नहीं है, ये है मेरा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लिस्ट वैल्यू क्या होता है, तुम 11 क्लास में जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें तुम पढ़े होंगे क्या, जैसे कि हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालते थे ना, उस टाइप से है ना। यहाँ पे लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, वो हो गया, ठीक है, वही है और कुछ नहीं। चलो सॉरी एक्चुअली आई एम नॉट वेल। if a function f is continuous on a closed interval a b then it is bounded। अच्छा इसके बारे में सोचो ही मत, इसमें कुछ है ही नहीं। ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड। ये बाउंडेड का डेफिनेशन बता रहा है कि हम एक फंक्शन को बाउंडेड कब बोलेंगे ना, अगर वो फंक्शन जो है ना, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन को हम बाउंडेड भी बोल सकते हैं, ये बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। अच्छा ये तुम आगे जाके पढ़ोगे है ना, ग्रेजुएशन करोगे ना, वहां पे पढ़ोगे बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका और भी अच्छे से पढ़ोगे। और बाउंडेड नहीं होगा तो ओपन इंटरवल ए बी में बाउंडेड नहीं होता है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तब भी वो फंक्शन को हम बाउंडेड नहीं बोलेंगे। क्लोज्ड इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूस हो जाएगा वो फंक्शन को हम बाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। चलो a continuous function whose domain is some closed interval must have its range also in closed interval। अच्छा ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, और ये फंक्शन जो है दैट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज भी एक क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। जो रेंज होगा ना दैट इज ऑल्सो एक क्लोज्ड इंटरवल। सिंपल, सही है भाई, ओबियस बात है, इसमें है क्या, है ना, ओबियस है ना, ठीक है। ए बी अगर ये फंक्शन एक कंटिन्यूस है, इसका डोमेन में कंटिन्यूस है एंड इसका डोमेन अगर एक क्लोज्ड इंटरवल है तो उसका रेंज भी क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। चलो इसमें कुछ डाउट ही नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी सा चीज है। चलो अच्छा और एक क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड ऑन टू एंड वन वन, बोल रहा है कि भाई अगर एफ एक फंक्शन है व्हिच इज कंटिन्यूअस ऑन टू एंड वन वन, दैट मीन्स बाइजेक्टिव, okay, on closed interval ab then f inverse from the range of f is also continuous। अरे भाई सिंपल सा चीज है सही है चीज, इसमें क्या है, सही तो है। चलो देखो एग्जांपल देख लेते हैं ना, अगर जो मेरा फंक्शन है ना, अगर मैं फंक्शन को ये ले लूं, मैं ले लेता हूं फंक्शन जो है, फंक्शन में ले लिया ई टू द, अरे यार ई टू द पावर एक्स ले लिया, ठीक है, ये मेरा ई टू द पावर एक्स की ग्राफ है, ठीक है। और
ये मेरा एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज ई रेज टू एक्स, ठीक है। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा ना, इनवर्स इज एल एन एक्स, है ना। फंक्शन ई टू द पावर एक्स की जो इनवर्स होती है दैट इज एल एन एक्स। तो एल एन एक्स जो है, एल एन एक्स जो है ये, है ना, तो ये कंटिन्यूअस है। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा, कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी जो है ना एफ इनवर्स फ्रॉम द रेंज, एफ इनवर्स फ्रॉम द रेंज ऑफ एफ, ठीक है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अरे ये तो दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन ही है, तो ई टू द पावर एक्स भी कंटिन्यूअस है और एल एन एक्स भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखो ये एफ ऑफ ए और ये मेरा एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए, अच्छा दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, एफ ऑफ ए, ये मेरा एफ ऑफ बी है। देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में ये जो फंक्शन है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है दैट इज आल्सो कंटिन्यूअस ना रेंज में। एफ ऑफ एक्स के रेंज से ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो ये हो गया फिर सबका। नेक्स्ट इज नोट 4। अच्छा, if f of a and f of b possess opposite sign, then there exists at least one root of the equation f of x is equal to 0 in the open interval ab, provided f is continuous in ab। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, देखो आराम से बोल सकते हो ये क्या है, ये चीज क्या है, f of a and f of b possess opposite signs, then their product is less than 0, ठीक है। there exists at least one root of the equation f of x is equal to 0 in the open interval ab, in the open interval ab provides f is continuous। अच्छा ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज देखो, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। हम एक इंटरवल में कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, कभी भी तुम्हें कंटिन्यूटी एक इंटरवल में अगर कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो क्या करना चाहिए मुझे ना, लुक फॉर ऑल पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जहां जहां तुम्हें डाउट है कि इस पॉइंट में फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में कि अगर मैं एक कोई भी फंक्शन ले लूं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो मुझे ये पता है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो उसका अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इसका कंटिन्यूटी तुम डिस्कस करो, तो तुम क्या करोगे ना, कोई भी सारे इंटीग्रल पॉइंट्स ले लोगे और सारे इंटीग्रल पॉइंट्स में तुम क्या करोगे ना, उसका कंटिन्यूटी चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और वो पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। अगर मैं और एक ऐसा क्वेश्चन ले लूं तो मॉड ऑफ x-5, तुम इस केस में बोल सकते हो कि सर वी कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ये तो कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये तुम्हें पूछूं डाउट कहां हो रहा है तुम्हें ना, मैं 5 में चेक कर सकता हूं, एट x इज इक्वल टू 5 आई कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो कोई भी इंटरवल में अगर तुम्हें कंटिन्यूटी फंक्शन की डिस्कस करनी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, जिस जिस पॉइंट में डाउट है, तुम्हें शक है कि ये पॉइंट में फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो सारे पॉइंट में चेक कर लो, ठीक है। तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, सिंपल है कि नहीं, क्लियर। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कैसे चेक करेंगे। अच्छा ये याद रखो, ये सारी चीज को तुम याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना,
ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि ऑल पॉलिनोमियल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल logarithmic functions are continuous in their domain. ठीक है, always remember polynomial functions, trigo functions, exponential functions, logarithmic functions, these four functions are always continuous, always continuous in their domains, in their domain. अगर कोई भी फंक्शन वो सारे उनके डोमेन में कंटिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे फंक्शन ही कंटिन्यूस है, ऑलवेज कंटिन्यूस है। ठीक है, याद रखो, कभी भी तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो कंटिन्यूस है, ट्रिगो फंक्शन दिखे कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे कंटिन्यूस है, लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे वो भी कंटिन्यूस है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग continuity of fractional part function, greatest integer function should be checked at all points where f of x becomes integer. अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग दिया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग दिया है, ठीक है, तो तुम ये दोनों फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करोगे ना? जहां जहां ये जो समथिंग है ना, ये समथिंग जहां जहां इंटीजर बन जाएगा ना, वो सारे पॉइंट्स में तुम्हें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। यही चीज दिया है। जैसे कि अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लूं तो व्हेन तुम्हें कहा इसका कंटिन्यूटी चेक करना है ना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, जिस जिस पॉइंट में एक्स इंटीजर हो जाएगा तो उस पॉइंट में मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। अगर ये फंक्शन दिया होगा, पूछा होगा क्वेश्चन में कि ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, तो तुम्हें क्या करना है ना, इंटीग्रल पॉइंट में डिस्कस करना है। इंटरवल, कोई भी एक इंटरवल दिया होगा, बोला होगा कि 2 to 3 में, ओपन इंटरवल 2 to 3 में, अच्छा 2 to 5 में सपोज, ठीक है, 2 to 5 में तुम ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करो, तो तुम क्या करोगे ना, 3 में ये इंटीजर हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 में इंटीजर हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 4 में इंटीजर हो रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 and 4 एक्स बिकम इंटीजर। ठीक है, तो 3 and 4 में ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को तुम चेक करोगे। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऑल्सो, है ना, अगर कोई भी एक फंक्शन सपोज 4x² दिया है तुम्हें इन इंटरवल -1 to 2, है ना, -1 to 2, तो ये फंक्शन की अगर तुम्हें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है किस इंटरवल में ना, -1 to 2, तो ये फंक्शन जो है 4x व्हेन कहां तुम्हें कंटिन्यूटी उसका डिस्कस करना है, किस किस पॉइंट में ना, व्हेन 4x², जहां जहां 4x² इंटीजर बनेगा, जहां जहां 4x² इंटीजर बनेगा, तो 4x² को x के जगह में हम क्या ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं क्या, 4x² को मैं ले सकता हूं क्या, -1 से 2 के बीच में, है ना, -1 से 2 के बीच में अगर जहां जहां 4x² जो है इंटीजर बनेगा, वहां वहां तुम्हें चेक करना है कंटिन्यूटी किसका, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x²। ठीक है, ये 4x² जब भी इंटीजर बनेगा तभी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स greatest integer functions and also fractional part functions are discontinuous, all of you know that, है कि नहीं? तो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स में तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके, रिमेंबर दिस वन।
ओके, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। चलो अच्छा, और एक चीज, सिग्नम फंक्शन, ये बोल रहा है कि सिग्नम फंक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे ना, कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन शुड बी चेक्ड एट ऑल पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास एक फंक्शन है विच इज सिग्नम फंक्शन, अच्छा सिग्नम फंक्शन दिया है ना, देखो सिग्नम फंक्शन दिया है तुम्हें, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन की अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि इसका कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, तो कैसे करोगे ना, व्हेन एफ ऑफ एक्स बिकम्स 0, जिस जिस पॉइंट में, चेक ऑल दैट पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स बिकम्स 0, जिस जिस पॉइंट में एफ ऑफ एक्स 0 हो रहा होगा उस पॉइंट में तुम्हें सिग्नम फंक्शन को की कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन होगा तो, पूछा होगा तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये को एग्जांपल भी दिया है, तुम यहां से देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो अगर ये मैं पूछूं तो ये फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को कहां कहां चेक करना चाहिए ना, व्हेन एक्स क्यूब माइनस एक्स बिकम्स 0, तो किस किस पॉइंट में ये 0 हो रहा है, देखो एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1, ये तीनों पॉइंट में तुम्हें ये फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को चेक करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। sir at 0 LHL is not equal to RHL, in which question Aditya, for signum function 0 minus 1 1, yes. Sir 0 LHL is not equal to RHL, what you are asking, I'm not getting you. 0 at 0 LHL is not equal to RHL, sir. Sir, is signum function continuous? कंटिन्यूस कैसे हो सकता है फंक्शन, देखो हाँ वो कंटिन्यूस हो सकता है, देखो ग्राफ तो बना सकते हो ना, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है बेटा, बोलो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन, याद है कि नहीं, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है 0 होता है, एट एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्या होता है, ये 1 होता है, एक्स इज लेस देन 0 में -1 होता है, यही होता है क्या, ये डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन है कि नहीं, है ना। तो ये देखो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे होता है इसका, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज 0, ठीक है, बट at x when x is less than 0, when x is less than 0 क्या होता है, y is equal to -1, है कि नहीं, दिस इज y is equal to 1, दिस इज y is equal to -1, तो फंक्शन ये ऑलवेज नॉट कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये देखो at x when x is greater than 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, y is equal to 1 कंटिन्यूअस, when x is greater than 0 function is continuous, at x is equal to 0 it is also continuous, it's a point function, है ना, when x is less than 0 y is equal to -1 it is also continuous, है ना, तो ग्राफ देख के बता सकते हो, इसका कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हो, समझ में आया, क्लियर आदित्य, ठीक है वेरी गुड।
थैंक यू। पूछो, डाउट पूछो, तभी तो अच्छा लगेगा क्लास में। अगर नहीं पूछोगे तो बोर हो जाऊंगा, मैं भी बोर हो जाऊंगा, तुम लोगों भी बोर हो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन शुड बी चेक्ड एट पॉइंट वेयर डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस चेंजेस। दैट मींस यहां पे हम बात कर रहे हैं किस बारे में, किसके बारे में भाई? ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसके बारे में? पीस वाइज फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि जैसे कि क्या कर रहे हैं ना, अभी अभी एक फंक्शन लिए थे ना, ये भी एक मेरा पीस वाइज फंक्शन है। जैसे कि चलो मैं और एक नया एग्जांपल ले लेता हूं, बना लेता हूं। x माइनस वन वेन x इज लेस देन वन, x इज इक्वल टू जीरो में ये हो रहा है k, है ना? वेन x इज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। सपोज ग्रेटर देन वन ले लेता हूं, तो ये फंक्शन सपोज हो रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन की, सपोज ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन की कंटिन्यूटी को तुम कहां कहां चेक करने वाले हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की डेफिनेशन, जहां जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा, तो कहां कहां चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे वन पे चेंज हो रहा है, लेस देन वन पे फंक्शन x माइनस वन हो रहा है। उसका डेफिनेशन क्या था? व्हेन x इज लेस देन वन, फंक्शन की जो डेफिनेशन था दैट इज x माइनस वन। ठीक है, फंक्शन जब x इज इक्वल टू जीरो था, ये एक पॉइंट फंक्शन था, k था। व्हेन फंक्शन इज ग्रेटर देन वन, x इज ग्रेटर देन वन, फंक्शन चेंज हो रहा है x स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रहा है, जिस जिस पॉइंट में, वो सारे पॉइंट्स में फंक्शन की, पीस वाइज फंक्शन की, तुम्हें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस? if yes, please give me a thumbs up everyone if it is clear to all. if it is clear to all, give me a thumbs up everyone please. चलो, बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक यू ऑल। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो। अच्छा, इस टाइप का फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम डिस्कस कैसे करेंगे? इन्वॉल्विंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू द पावर n। ठीक है, तो इसको, ये डिफाइन हुआ है, और एक बार मैं लिख देता हूं अच्छे से। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू द पावर n। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ना? व्हेन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन वन, फंक्शन बिकम्स जीरो। कैसे? देखो, जीरो जीरो या जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। जैसे कि मैं ये ले सकता हूं 0.25555555। ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया मैं जीरो से वन के बीच में। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि इसकी टू द पावर इंफिनिटी, तो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर की, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर हम बहुत बड़ा सा पावर ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी टेंडिंग टू जीरो, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जीरो होगा कि नहीं? ओके, बट एट एग्जैक्टली a इक्वल टू वन, व्हेन एग्जैक्टली a इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन, वन टू द पावर इंफिनिटी वन हो जाएगा। ये डाउट मत रखो कि सर वन टू इंटू टू पावर इंफिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आप उसको वन कैसे लिख दिए भाई? लिमिट में जब हम वन टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं ना, वो फॉर्म होता है दैट इज टेंडिंग टू वन टू द पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी। बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट a इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन। अगर a जो है एग्जैक्टली इक्वल टू वन है, तो वन टू द पावर इंफिनिटी वन हो जाएगा, वन टू द पावर एनीथिंग इज वन। ठीक है, अगर वो टेंडिंग टू वन होगा तो उसका टू द पावर इंफिनिटी मुझे नहीं पता है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, एंड ए व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन, तो कोई भी एक बड़ा सा नंबर ले लो भाई, थ्री टू द पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी होगा ना। तो ये इस टाइप से तुम्हें, अगर क्वेश्चन में लिमिट इन्वॉल्व है, तो इस टाइप से तुम्हें डिफाइन करना है फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को इस टाइप से डिफाइन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, क्लियर? आ गया समझ में सबको?
बोलो चैट में भाई, क्लियर है कि नहीं? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। अच्छा, थम्स अप दे रहे हो क्या तुम लोग? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बोलो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? है ना? क्वेश्चन क्या है? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2n प्लस वन। तो ये फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को तुम डिस्कस करोगे। कैसे करोगे? बताओ मुझे पॉइंट ऑफ डिस, किस किस पॉइंट में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। हो गया? हुआ कि नहीं? करूं मैं? चलो भाई, एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2n प्लस वन। ठीक है, सो लिमिट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई क्लास खत्म नहीं हुआ है, टाइम भी है अभी, क्यों छोड़ के जा रहे हो भाई? 10 मिनट है अभी, रुक जाओ, क्वेश्चन तो कर लो। अच्छा, एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर एन प्लस वन। अच्छा, अभी मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पे? देखो, फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, देखो, समथिंग टू द पावर इंफिनिटी, एन कहाँ है? एक्स स्क्वायर टू द पावर एन है। तो मैं डिपेंड करता है फंक्शन जो है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है, कैसे डिफाइन करते हैं? एक व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिए थे हम? वन, एग्जैक्टली इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, सो व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, फंक्शन क्या हो रहा है? देखो बताओ मुझे चैट बॉक्स में एवरीवन, व्हेन एक्स स्क्वायर लेस देन वन, अगर एक्स स्क्वायर जो है दैट इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो इज लेस देन वन, तो जीरो ही होगा ना। एक्स स्क्वायर टू द पावर इंफिनिटी व्हेन इंटेंडिंग टू इंफिनिटी ना, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, व्हेन एक्स स्क्वायर लेस देन वन टू द पावर इंफिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाई लेस देन वन टू द पावर इंफिनिटी प्लस वन। ठीक है, ये तो ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन। तो माइनस वन अपन प्लस वन क्या होता है? माइनस वन होता है भाई, माइनस वन हो गया। इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन पे तो जीरो हो रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन पे ये जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर बिकम जीरो, एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन पे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन पे ये इंफिनिटी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई, कमाल हो गया भाई। देखो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन पे ये इंफिनिटी, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी हो रहा है एंड डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है भाई। तो क्या करें? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? कैसे सॉल्व करें उसको? अच्छा, एक चीज मुझे शानदार फॉर्मूला है, तुम लोगों को मैं ऑलरेडी बताया भी था, जैसे कि एक्स टू द पावर 2n है मेरे पास माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2n प्लस वन, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे दिया हुआ है मुझे। तो मैं क्या करूं, एक्स टू द पावर 2n को ना डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में।
तो क्या हो जाएगा ये लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर इंफिनिटी, है ना, ये इंफिनिटी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n दैट इज इंफिनिटी। तो 1 अपॉन 1 ये 1 हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, 0 1 अपॉन 1 1 हो गया। तो हो गया भाई मेरा फंक्शन। फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, फंक्शन मेरे को मिला क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2n प्लस 1 व्हिच इज डिफाइंड आज, मैं उसको कैसे लिख सकता हूं ना, व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन 1। अच्छा ये इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना, x स्क्वायर इज लेस देन 1, ये इनइक्वालिटी को भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, है ना। तो वेबिकर मेथड यूज करो, है ना। तो x बिलोंग्स टू कहां, -1 1, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, अच्छा ग्राफिकली हम उसका डिस्कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे, देखो व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये वाला इनइक्वालिटी को मैं सिंप्लीफाई किया, है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 फंक्शन इज -1, व्हेन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा प्लस और -1, है ना, तो ये हो जाएगा 0, व्हेन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 को अगर फिर से मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन यूनियन इन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हो रहा है 1। तो फंक्शन हो गया डिफाइन, ये मेरा फंक्शन है। अभी उसका कंटिन्यूटी को हम डिस्कस करेंगे, भाई इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, व्हेन ये -1, ये मेरा -1, ये मेरा 1, ठीक है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 y इज -1, अच्छा y इज -1, चलो बहुत ही अच्छा चीज है, y इज -1, ये मेरा y इज इक्वल टू -1 की ग्राफ हो गया, क्योंकि माइनस इन द डोमेन -1 and 1 आर नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हॉलो सर्कल। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस और -1 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस और -1 y इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट फंक्शन मिला मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी टू -1, तो y इज इक्वल टू 1 हो रहा है ना, तो y इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो फंक्शन की जो है ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 1 हो रहा है, इस टाइप से बनेगा, और यहां से ऐसे बनेगा, देखो इसके लिए। तो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन की ग्राफ बन गया अभी, ठीक है, ये मेरा फंक्शन की ग्राफ बन गया अभी। बताओ मुझे ग्राफ देख के मुझे अभी बताओ कि जो फंक्शन है वो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बोलो डिसकंटिन्यूअस है नहीं हो सकता, मतलब ग्राफ तो मिल गया ना मुझे अभी, मुझे अभी ये बताओ कि ये जो फंक्शन है कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, चैट बॉक्स में मुझे अभी बताओ, बोलो कहां कहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा, किस किस पॉइंट में ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा, बोलो चैट बॉक्स में। 1 and -1, इसका उसका डोमेन भी देखो ना, डोमेन भी देख लो, 1 and -1 and 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है क्या,
मुझे ये बताओ, आराम से बताओ, सोच के बताओ मुझे आंसर, टाइम है हमारे पास भाई, अभी तो छुट्टी ही होने वाला है और तो क्लास है नहीं, है कि नहीं? मैं ले सकता हूँ ज्यादा टाइम ना। मुझे इसका आंसर बता दो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। भाई बोलो, इसका आंसर बता दो, किस किस पॉइंट में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, होगा, नहीं हो सकता मतलब होगा, कहाँ कहाँ होगा डिसकंटिन्यूस, या ऑलवेज कंटिन्यूस है? अरे इसका डोमेन में, इस फंक्शन की डोमेन में डिफाइन किया हूं यहाँ। ये जो फंक्शन है ना, इसकी डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूस है। ठीक है। ऐसा है क्या? ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाएगा? बोलो, चैट बॉक्स में बताओ यार। अरे ओ मैक्सिमम आदित्य सिंह सर, -1 जीरो, जीरो में, जीरो में तो फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो जीरो में क्या हो रहा है, ये तो -1 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है क्या? यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है, लेकिन अच्छा क्या हो रहा है, फंक्शन आर नॉट डिफाइंड एट -1 एंड 1। क्लियर, कंफर्म, लग लग कर दूं? क्या हो जाएगा आंसर? फंक्शन जो है दैट इज नॉट डिफाइंड एट -1 एंड 1। ठीक है, फंक्शन जो है दैट इज नॉट डिफाइंड एट -1 1। ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट -1 1। आगे समझ में सबको? -1 और 1 पे फंक्शन जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ही नहीं होगा इस दोनों पॉइंट में। समझ में आ गया सबको? क्लियर, डन? चलो बोलो अच्छे से, बोलो, क्लियर हो गया टाइम? चलें आगे, आगे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसका डिस्कस करने वाले हैं हम, उसका आंसर। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोगों के पास भी इसका आंसर होना चाहिए। दिस इज फॉर योर होमवर्क, नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? नोट इट डाउन, आई एम वोटिंग। Continuity of function in which f of x is defined differently for rational। अरे 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 अरे, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बच गया हमारा। भाई छोड़ो छोड़ो, इसको तो छोड़ो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सॉरी सॉरी, गलती से मैं दे दिया। ये दूसरा चीज है, उसको कल हम मैं बता दूंगा तुम्हें। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, गलती से बता दिया तुम लोगों को। बोलो, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन को नोट कर लो, सॉरी। बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्लास में सॉल्व कर लेना, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले क्लास में, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, डन? क्लोज करूं? ठीक है, ठीक है, ओके। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।